जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूँ इस महीने की बहुत खास जानकारी, जिसको हम कहते हैं मासिक राशिफल। मार्च 2024 का महीना आपकी राशि यानी तुला राशि के जातकों के लिए कैसा है। यानी हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है कि आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर कैसा है, इस महीने कौन से ग्रह कब राशि परिवर्तन करेंगे, उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा, क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक, कौन सी तारीख आपके लिए बहुत खास हो सकती है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बड़े ध्यान से बताने वाला हूँ, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए भीगा। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर है। आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए, जिससे भविष्य में भी आपको ऐसी जानकारी मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। तो सबसे पहले ग्रहों की युति। आपकी राशि 7 नंबर, उसमें चंद्रमा बैठा हुआ, यानी ये वीडियो चंद्र राशि पर यानी तुला राशि है। चौथे घर में हमने देखा 2 ग्रह बैठे हैं, मंगल शुक्र। पंचम में देखा बुध सूर्य, छठे में राहु और सप्तम में बृहस्पति। इस महीने अगर ग्रहों की स्थितियों को अगर हम देख रहे हैं तो हमें दिखाई देता है कि भी हमारा चौथा घर यानी केंद्र स्थान और पंचम भाव यानी हमारा त्रिकोण स्थान, 5 ग्रह तो इसी में है। और मुख्य ग्रह सूर्य, शनि, बुध, मंगल, शुक्र और बृहस्पति को देखें तो केंद्र में, यानी कुछ ना कुछ तो ग्रह पॉजिटिव करने के लिए तैयार है। अब वो कब और क्या पॉजिटिव करेंगे इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। एक एक ग्रह को मैं बहुत हिसाब से लेकर आपके सामने चल रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा चौथे घर में मंगल शुक्र की होती है। हमने देखा है कि राशि का मालिक जो शुक्र है वो चौथे घर में है, दिग्बली होकर अब तक चल रहा है। चौथा घर होता है भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख साधन का। शुक्र अगर वहां दिग्बली है तो ये आपके जीवन में सुख साधन को वृद्धि करता है। कभी कोई वाहन ले लिया, कोई प्रॉपर्टी से सुख ले लिया, या कोई लग्जरी मिल गई, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स लिया, या कोई वाहन खरीद लिया, ऐसा संभव है। ये शुक्र 7 तारीख को यहां से निकलकर त्रिकोण में आएंगे। राशि का मालिक पंचम में आता है, तो ये शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए शुभ है। धन के लिए शुभ है क्योंकि वो लक्ष्मी भाव है। पंचम भाव यानी बुद्धि, निर्णयों और कार्य क्षेत्र के लिए शुभ है। यानी हम कह सकते हैं कि इस दौरान हम जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी, ये शुक्र ने बताया। तो शुक्र हमारे लिए मजबूत है। राशि का मालिक बली है तो सब कुछ बली है। अब हमने देखा कि मंगल भी वही है। 15 मार्च तक मंगल एग्जॉल्टेड है, उच्च के हैं। धन का मालिक, सप्तम का मालिक उच्च का होकर यहाँ बैठा। ये स्थिति धन के लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए अच्छी है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छी है, जीवन साथी के साथ संबंधों के लिए शुभ है, विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए शुभ है, पद प्राप्ति के लिए शुभ है। क्योंकि मंगल यहाँ से यहाँ भी देखता है, मंगल यहाँ से दशम को भी देखता है, मंगल यहाँ से 11th को भी देखता है। अब 15 मार्च को मंगल राशि परिवर्तन कर जाएंगे। जब 15 मार्च आएगी तो मंगल कहाँ जाएंगे? यहाँ। यानी जो 2 ग्रह हमने चौथे भाव में देखे वो दोनों ग्रह हमने अब पंचम में देख लिए। और पहले ये दोनों ग्रह देखते थे दशम यानी कार्य क्षेत्र को, अब ये दोनों ग्रह यहां से बैठ के देखेंगे लाभ स्थान को, यानी लगातार कर्म और सोर्स ऑफ इनकम की स्थितियां पॉजिटिव होती दिखाई दी। तो मंगल शुक्र बहुत हद तक बहुत पॉजिटिव। 3 ग्रहों का योग है, ये बहुत समझने वाली बात है। इस महीने विशेष भूमिका पंचम भाव में। हमने देखा कि पंचम भाव में बुध, सूर्य और शनि की होती है। यह स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि, निर्णय, प्रेम संबंध के लिए उचित है क्योंकि पंचम में ग्रह बैठे हुए हैं। लेकिन अब ये जब परिवर्तन करेंगे तब उन चीजों में क्या फर्क पड़ेगा इसका ध्यान देना। हमने देखा कि शनि पंचमेश होकर पंचम भाव में इसी उसमें है। अगर यहां से सूर्य बुध इस महीने निकलेंगे तो मंगल शुक्र इसको ज्वाइन कर लेंगे, यानी 5वें घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, 5वें घर के पूरे रिजल्ट मिलते हैं। अब प्रॉब्लम कहां आती है वो देखिए। 7 तारीख को, 7 मार्च को बुध का राशि परिवर्तन होता है और बुध छठे घर में जाता है। पहली बात, नीच का होगा वहां पर बुध। दूसरी बात, बुध जड़त्व योग बनाएंगे राहु के साथ। तो क्या है ये स्थिति, क्या करेगी? आपकी बुद्धि को भ्रमित, कंफ्यूज कर सकती है, क्योंकि बुध ग्रह बुद्धि का कारक है। यह स्थिति भाग्य बनाने में अड़चन डालेगी। यह स्थिति, क्योंकि 12वें का मालिक भी है बुध, तो खर्च को बढ़ा सकती है। आपको जैसे बुध का कारक क्या है? चमड़ी के रोग, स्किन के रोग जो है बुध पे आते हैं। सुंदरता में कमी बुध ग्रह से आती है। बुद्धि में कंफ्यूजन होना भी इसी ग्रह से देखा जाता है। भाग्य में अड़चन या हेल्थ इश्यूज आना या खर्च का बढ़ जाना भी यहां से दिखता है। 7 मार्च के बाद सावधान रहने की जरूरत है।
सूर्य भी यहाँ से 15 मार्च से 14 मार्च को निकलकर यहाँ आएंगे, वो भी राहु के साथ, तो बनेगा सूर्य राहु का ग्रहण दोष। एकादश लाभ का मालिक भी ग्रहण दोष में, यानी कि इस दौरान मेहनत हो रही है, धन भी आएगा, लेकिन कभी कभी स्थितियों में क्या है, जहां से 100% पैसा आता है वहां से 80 या 70% ही आ पाता है, और वो कुछ समय के लिए रुक जाता है या डिले हो जाता है। ये सूर्य के फल है। हालांकि पूरे महीने पंचम भाव में 3 ग्रह बैठे ही रहेंगे। अगर बुध सूर्य निकल जाएंगे तो मंगल शुक्र आ जाएंगे। अब 7वें घर में राहु है, गुरु है, और गुरु बिना किसी अशुभ प्रभाव के, उस पर उसके साथ कोई प्लेनेट नहीं बैठा, वो गुरु यहां दृष्टि देते हैं, और ये गुरु इस दौरान शुक्र के ही भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, यानी बृहस्पति का भी संबंध यहां से बैठकर लाभ स्थान पे दृष्टि देता है। यानी तीनों चारों स्थितियां इस बात को बताती हैं कि ये महीना लगातार चौथे घर और 5वें घर में ग्रहों की स्थितियों के लिए पॉजिटिव है। और जब वो छठे घर में सूर्य राहु बुध राहु का योग बनेगा, तब वो क्या करेगा, उस दौरान क्या ध्यान रखना है, या उस तारीख से हमें ज़्यादा सतर्क हो जाना है कि हमारे लिए ये स्थिति यहाँ नुकसानदायक हो सकती है, इसका विशेष ध्यान आपको रखना होगा। तो ये था तुला राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने में प्लैनेट्स की पोजीशंस, वो आपको कब क्या दे सकते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको विस्तार से बताया। जय श्री राम।